Good morning, Mitchell. Good morning, Sunny. स्टार्ट करते हैं। बच्चे तो बहुत कम हैं यार। चलो 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे आज। एक तुम्हारा शायद 16 को एमसीक्यू शेड्यूल है। मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी। एमसीक्यू हो रहा है किसका? 2200। अच्छा, तो फिर वेट करूं? ठीक है। हाँ तो शायद 16 के अराउंड मिड ऑफ सितंबर में तुम्हारा एक एमसीक्यू थर्ड होने वाला है। तो उसमें आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोनों आएंगी कंबाइंड करके, क्योंकि आपको पता है 6 एमसीक्यू होने हैं। तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू फर्स्ट यूनिट का हुआ था, सेकंड आपका सेकंड यूनिट का हुआ है, थर्ड आपका दोनों का कंबाइंड होगा, फोर्थ एमसीक्यू आपका थर्ड यूनिट का होगा, फिफ्थ एमसीक्यू फोर्थ यूनिट का होगा, और सिक्स एमसीक्यू पूरे सिलेबस का होगा। तो ऐसे 6 एमसीक्यू आपके होंगे, उसमें से आपके बेस्ट 5 जो है वो लगेंगे। तो अपने एमसीक्यू एक आधा अगर नहीं होता है ढंग से तो 5 तो एटलीस्ट 6 में से 5 तो अच्छे से दे देना। असाइनमेंट अपने सबमिट कर देना। 2 यूनिट हो चुके हैं, दोनों के असाइनमेंट अपलोड कर चुकी हूँ। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ अटेंडेंस फिर भी 1% कुछ काम चल जाएगा, असाइनमेंट और एमसीक्यू में काम नहीं चलेगा। तो वो अपने टाइम पे सबमिट कर दो। अगर नहीं कर सकते हो अभी किसी भी रीजन की वजह से तो मुझे बता दो। मैसेज नंबर सबके पास है, मैसेज कर लो या कॉल कर लो, जब भी करना है उसको सबमिट कर दो इंटरनल से पहले। मैं नहीं कह रही मुझे आज दो या मुझे कल दो। जिसने अभी भी नहीं दिए फर्स्ट और सेकंड वो अभी भी दे सकते हैं, बस इंटरनल मार्क्स लगाने से पहले उनको सबमिट कर देना, ताकि तुम्हारे इंटरनल मार्क्स लग जाएं सही से। लोग अभी फिर लास्ट में मेरे को गालियां दो कि मैम ने इंटरनल कम लगा दिए, हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, हमारी परसेंटेज कम हो गई है। तो मैंने तुम्हें पहले दिन ही चीज क्लियर कर दी थी, तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे हाथ में है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी 3rd यूनिट। जैसे स्टार्टिंग में मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको बताया था कि थर्ड हमारे इसमें एडहॉक और वायरलेस सेंसर नेटवर्क दोनों हैं। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो कॉमन ही थी, दोनों का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। जबकि जो हमारी सेकंड यूनिट थी वो पूरी एडॉक पे थी कि एडॉक पे क्या क्या राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं और एडॉक पे क्या क्या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है। तो ये पूरा अपना सेकंड यूनिट था। अब जो हमारी थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो हमारी पूरी डब्ल्यू पे है। डब्ल्यू के आर्किटेक्चर क्या है, डब्ल्यू का प्रिंसिपल क्या है, उसमें क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस, सिक्योरिटी। तो ये पूरी अपनी थर्ड और फोर्थ यूनिट डब्ल्यू पे है। आज जो हम करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे डब्ल्यूएसएन का और अपना प्रोटोकॉल स्टैक ऑफ डब्ल्यूएसएन। प्रोटोकॉल स्टैक क्या है? आज जब हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी तब हमने आर्किटेक्चर ऑफ डब्ल्यूएसएन पढ़ा था। इस आर्किटेक्चर में हमने लेयर्स देखी थी कि 5 लेयर्स होती है और 3 क्रॉस लेयर्स होती है। तो जो 5 लेयर्स अपनी ओएसआई मॉडल वाली होती है वही लेयर्स होती है, बस प्रोटोकॉल का फर्क होता है, काम वही करते हैं। जो एप्लीकेशन लेयर ओएसआई में काम करती है वही एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे काम करती है। बस ओएसआई में जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स थे वो अलग थे और यहाँ पे डब्ल्यूएसएन के जो लेयर्स के प्रोटोकॉल्स हैं वो अलग है। तो आप चाहो तो वो वाला भी थ्योरेटिकल पार्ट कर सकते हो, एसआई वाला। आप चाहो तो जो मैंने यहाँ पे दिया है वो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जो करना है वो कर सकते हो। ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये है कि इसके फीचर्स क्या है, एक आधा डायग्राम है, डब्ल्यूएसएन क्या होता है, कैसे बनता है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर थ्योरेटिकल पेपर होता है
और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा WSN पे, लाइक WSN राउटिंग आ गया या सिक्योरिटी इन WSN आ गया या प्रोटोकॉल स्टैक आया, तो आपके पास WSN का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो आप हर एक क्वेश्चन के साथ चिपका सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले WSN से। WSN क्या होता है? WSN की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो आपको पता है वायरलेस सेंसर और नेटवर्क। मतलब वायरलेस का मतलब कि वायर्ड कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, वायरलेस कनेक्टिविटी है। सेंसर्स का मतलब जो डेटा को बाहर से सेंस करेंगे, और नेटवर्क आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल ले लो, अपने घर में आजकल सब स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, सारी चीजें स्मार्ट हो रही हैं, तो सेंसर्स हर जगह ही लगे हुए हैं। अपने फोन में भी सेंसर है, जो आप फिंगरप्रिंट लगाते हो तो वो सेंसर्स ही है। अगर मैं घर की बात करूँ, एसी की बात करूँ, तो आजकल एसी ऑटोमेटिक आ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वो सेंस करते हैं और उस अकॉर्डिंग वो अपना टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं। तो सेंसर क्या करता है, जो बाहर के एनवायरनमेंट में चीजें हैं उन चीजों को सेंस करता है। जो भी चेंजेस होते हैं, लाइक आपने आपका टेम्परेचर सेट है रूम का कि 20 या 20 से ज्यादा होगा तो एसी पे ये काम होगा, 20 से कम होगा तो एसी पे ये काम होगा, आपका टेम्परेचर सेट है। अगर टेम्परेचर 20 से 21 हुआ या 20 से 19 हुआ, कोई भी इवेंट अकर हुआ, तो उस अकॉर्डिंग जो है सेंसर्स रिस्पॉन्स करेंगे और वो इंफॉर्मेशन आगे जो है ऑब्जेक्ट को देंगे, एसी को देनी है, एसी को देंगे, एसी उस अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करेगा। तो सेंसिंग क्या होती है? सेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है बाहर से फिजिकल ऑब्जेक्ट से, जैसे मैंने बताया है। उन अगर कोई भी इवेंट का अगर होता है, कोई भी चेंजेस होते हैं, लाइक चेंजेस इसमें है ड्रॉप इन टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कोई भी अगर चेंजेस होंगे। लाइक स्ट्रीट लाइट्स हैं, आजकल स्ट्रीट लाइट्स भी स्मार्ट हो रही हैं कि जैसे ही अंधेरा होता है लाइट्स ऑन हो जाती हैं, उजाला होता है तो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो अगर कोई भी चेंजेस हुआ, आपका अभी डे है, डे से अपना नाइट हुआ, नाइट होते ही मतलब इवेंट में चेंज हो गया, चेंज होते ही सेंसर वो इन्फॉर्मेशन लेगा और आगे ऑब्जेक्ट को पास कर देगा। ऑब्जेक्ट के पास इन्फॉर्मेशन चली गई कि डे टू नाइट कन्वर्ट हो गया और मेरे को भी अब ऑफ टू ऑन कन्वर्ट होना है। तो ये हमारे जो भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, आगे पास ऑन करते हैं, वो हमारा जो सेंसिंग टास्क करते हैं उनको हम सेंसर्स बोलते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी सेंसर्स हैं, लाइक हमारी आईज हैं जो देखती हैं, आपने साउंड है जो हमारे ईयर्स का काम मतलब जो ईयर्स है वो हमारे साउंड का काम करते हैं, स्मेल जो अपना नोज, ये सारी चीजें हमारे जो है वो सेंसर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में अभी यूज होते हैं। सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो बाहर से जो भी इवेंट मैकर होता है उसको ट्रांसलेट करती है फिजिकल वर्ल्ड को सिग्नल्स में। क्योंकि आपने बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन ली, फिजिकल वर्ल्ड से जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली, वो आप सिग्नल्स में ट्रांसफर करोगे। क्योंकि एसी को समझ नहीं आता, एसी को आप नॉर्मली बोलोगे कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, टेम्परेचर कम हो गया है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। जो आपने बाहर से इंफॉर्मेशन ली, सेंसर ने उसको सेंस किया, वो किसी सिग्नल की फॉर्म में आगे ऑब्जेक्ट को पास करेगा, उसको मेजर किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पे काम होता है। इसको सेंसर को हम ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं। ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो सेंसर भी क्या करते हैं, जो बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, उस इंफॉर्मेशन को सिग्नल में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए सेंसर भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है। ये हमारा नॉर्मल WSN का एक डायग्राम बना हुआ है। ये आपकी मैनेजर डिवाइसेज हैं जो आपको मैनेज करती हैं। ये आपका एक्सेस पॉइंट है जिससे आप कनेक्ट करते हो, और ये आपकी सारी सारी वायरलेस कनेक्टिविटी, आपका फोन, मोबाइल फोन जो भी है। आपके घर में सपोज कोई कैमरा लगा हुआ, और आप आजकल तो ये होता है आपके घर में कैमरा लगा हुआ, आप फोन से एक्सेस कर सकते हो। तो वो चीजें आपकी सारी सेंसर्स WSN के थ्रू है, वो सारी चीजें आपके काम करती हैं। इसके अलावा WSN में पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ये बैटरी पे काम करती है। सेंसर नोड किस तरीके की दिखती है? सेंसर नोड की मेनली 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक तो वो सेंस करती है, और सेंस करके अकॉर्डिंग टू द जो भी इवेंट मैकर होता है उसको सेंस करके और उसको सिग्नल को कन्वर्ट करती है। उसके अलावा हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे पास पावर, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन। क्योंकि नोड्स अपने आप की पावर खुद चेक करेंगी, अपनी बैटरी का बैकअप रखेंगी। अगर उनको लग रहा है कि मेरी बैटरी लो होने वाली है, मैं स्विच ऑफ होने वाली हूँ, तो बाकी सारी नोड को इन्फॉर्म कर देगी अपने नेटिंग नोड को। तो पावर का ध्यान रखना, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी सेंसिंग नोड करती है।
तो ये एक सेंसर नोड का डायग्राम है। सेंसर नोड में क्या क्या चीजें होती हैं, आपकी सेंसिंग यूनिट होती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है जो सिग्नल को कन्वर्ट करता है, प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होंगे जिस अकॉर्डिंग आप काम करोगे, वायरलेस जो भी आप कनेक्टिविटी करोगे वायरलेस ट्रांसीवर के थ्रू, और आपकी पावर यूनिट। उसके अलावा फीचर क्या क्या है डब्ल्यूएसएन में? सबसे पहला फीचर है डब्ल्यूएसएन का स्केलेबिलिटी, क्योंकि वायरलेस कनेक्टिविटी है, आपको वायर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने की जरूरत नहीं है, कोई टावर्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपको नोड्स लेनी है और आपको प्लेस करना है, तो नोड्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। तो आप जितना मर्जी, स्केलेबिलिटी का मतलब यही है, आप चाहो जितनी मर्जी डिवाइसेस को एड ऑन कर सकते हो, आप एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सारी नोट्स आपको पता है सेल्फ कॉन्फिगरिंग है, तो वो अपने आप एरिया को मैनेज कर लेंगे। दूसरा आता है हमारे पास अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी है, जैसे भी कोई भी चेंजेस होगा, क्योंकि हमें पता है नोट्स जो है वो मूव करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, तो जब नोट्स मूव करती रहती है, मूवमेंट में रहती है, तो उनकी टोपोलॉजी भी उस अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो चीजें जो जैसे जैसे चेंज होती रहती है, डायनामिकली चेंजेस होते रहते हैं, तो अडेप्टेबिलिटी डब्ल्यूएसएन उस अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, उस अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्ड करता है जो भी आपकी टोपोलॉजी है, जो भी चीज हुई, अगर कोई नोट फेल हो गई तो वो फटाफट अपना दूसरा रूट फाइंड आउट करके डेटा को फॉरवर्ड कर देगा। लो कॉस्ट नेटवर्क है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ना आपको केबल लग रही है, ना आपको राउटिंग की जरूरत है, ना आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, ना आपको केबल टावर्स ये सब लगाने की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, सब कुछ वायरलेस कनेक्टिविटी है। एक बार इनिशियली उसकी कॉस्ट लगती है, उसके बाद इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती। कन्वीनियंट है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो क्योंकि वायरलेस है। यूबीक्विटस है, यूबीक्विटस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है, कॉस्ट कम है, ठीक है। ये सारे फीचर्स को मिला लो तो ये कन्वीनियंट है ही। देन आपका जो प्रोटोकॉल स्टैक है जो हमने फर्स्ट न्यूज में पढ़ा था, 5 आपकी लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, और 3 आपकी क्रॉस लेयर्स है। टास्क मैनेजमेंट, कोई भी टास्क आता है जैसे आप सीपीयू से डीलिंग करते हो, कोई भी टास्क आएगा उसको शेड्यूल करना, उसको बैलेंस करना, टास्क मैनेजमेंट। मोबिलिटी मैनेजमेंट, एक नोड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, मूवमेंट में है, तो उसका ध्यान रखना, उसको पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है और उसकी नेबरिंग नोड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि नेबरिंग नोड के साथ ही आप कनेक्ट करते हैं। तो मोबिलिटी मैनेजमेंट में यही चीजें होंगी कि वो ट्रैक करती रहेगी सारी मूवमेंट्स को। पावर मैनेजमेंट, अगर किसी भी नोड की पावर या बैटरी कम हो गई है, खत्म हो गया है, स्विच ऑफ होने वाली है, तो वो मैसेज को जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देती है अपनी नेबरिंग नोड्स को कि मेरी पावर खत्म होने वाली है, मैं फर्दर राउटिंग प्रोसेसेस में आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे अगर कोई भी डेटा आता है उस नोड के थ्रू, तो उसके बिहाफ पे जो है वो नेबरिंग नोड काम करेंगी, क्योंकि नेबरिंग नोड के पास मैसेज है कि मैं एब्सेंट हूँ, तो आप काम करो मेरे बिहाफ पे। तो ये हमारी 3 क्रॉस लेयर्स हैं और आपकी 5 जो है वो आपकी फ्रंट लेयर्स हैं, जो जो काम ओएसआई लेयर्स करती हैं, ओएसआई मॉडल में लेयर्स करती हैं, वही काम यहाँ पे होता है। स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर से। फिजिकल लेयर में आपका फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिली 915 मेगाहर्ट्ज यूज करते हैं। कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेशन, सिग्नल डिटेक्शन, मॉड्यूलेशन, डेटा इंक्रिप्शन, ठीक है। और फिजिकल लेयर पे क्या क्या काम हुआ तो होता है, उसके मिडल में बात करें तो क्या कौन सा मोड यूज करने वाले हो आप, कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज करने वाले हो, वो सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड होती है फिजिकल लेयर पे। मॉड्यूलेशन डिपेंड करेगी कौन सा ट्रांसीवर आप यूज कर रहे हो, कौन सी डिवाइस, रिसीवर डिवाइस यूज कर रहे हो, क्या आपके हार्डवेयर डिजाइन की कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके बेसिस पे मॉड्यूलेशन होता है। क्योंकि मॉड्यूलेशन का मेन टारगेट होता है कि सिंपल हो, कम से कम पावर उसके अंदर कंज्यूम हो और कम से कम कॉस्ट उसके अंदर लगे। तो इसलिए जो बाइनरी मॉड्यूलेशन होती है वो सबसे सिंपल होती है इम्प्लीमेंट करना, और उसकी एनर्जी भी कम होती है, तो बाइनरी मॉड्यूलेशन का हम लोग यूज कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास मतलब फिजिकल लेयर जितनी सिंपल हो उतना अच्छा है, आपकी मॉड्यूलेशन, ट्रांसमिशन और रिसीविंग टेक्निक्स जो है वो रोबस्ट होनी चाहिए। तो ना हमारी डेटा लिंक लेयर आती है। डेटा लिंक लेयर आपकी मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, डेटा फ्रेम डिटेक्शन, मीडियम एक्सेस, मैक जिसको बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर को मैक लेयर भी बोला जाता है। तो मैक जो है वो डब्ल्यूएसएन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक का अलग से भी टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे। एरर कंट्रोल्स होते हैं। इसका जो होता है डेटा लिंक लेयर का काम, वो होता है मेन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करती है। एक नोड से दूसरे नोड पे डेटा जाना, इस पॉइंट टू पॉइंट, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक नोड से दूसरे नोड पे डेटा जाए।
सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो वो प्रोवाइड करता है आपको एंड टू एंड डिलीवरी। डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करता है आपको पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी, एक नोड से दूसरी नोड पे गया तो पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा मैक क्या काम करती है, हमें पता है सारी सेंसर नेटवर्क जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, नोड्स जो है वो अपने आप को खुद ऑर्गेनाइज करती है, खुद कॉन्फ़िगर करती है। तो मैक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जो भी रिसोर्सेज नोड को चाहिए उनको वो फेयरली और एफिशिएंटली उन रिसोर्सेज को शेयर करे। जिस नोड को जो रिसोर्स चाहिए वो उसको दे। नोड्स के बीच में नॉइज होता है और नोड्स जो है मूव करती रहती है, तो ये मैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पावर का ध्यान रखे, ठीक कॉलिजन को मिनिमाइज करे। ऐसा ना हो कि एक नोड जो बहुत ज्यादा डेटा है और दूसरी नोड खाली बैठी हुई है। जो काम मैक का है वो फेयरली सारे रिसोर्सेज को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पावर को भी चेक करेगी। उसके अलावा मेन फीचर क्या है मैक के, लिसन एंड स्लीप। जब जरूरत होगी तब सुनेगी, जब जरूरत नहीं होगी तो वो स्लीप करेगी। नोड का क्या काम है, अगर 10 नोड कम्युनिकेट कर रही हैं तो वो 10 ही एक्टिव होंगी, बाकी सारी इनएक्टिव होंगी। अगर सारी नोड एक्टिव होंगी तो उसमें बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी। तो ये सारी चीजें मैक को ध्यान रखनी है, क्योंकि नोड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है तो वो मैक काम करता है सारा। कॉलिजन से बचाएगा, ओवर हियरिंग अवॉइडेंस करेगा। जिस नोड का सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई रूट आपने डिसाइड कर लिया और अगर कोई नोड उस रूट के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है तो वो उस डेटा को नहीं सुनेगी। जो उसके काम का डेटा होगा वो सिर्फ वही सुनेगी, इसके फालतू नहीं सुनेगी। ओवर हियरिंग अवॉइड होगी और मैसेज पास होगा। ये सारे काम आपके मैच करता है। इसके अलावा कौन कौन से ऑपरेशन है जो सेंसर नोड परफॉर्म करेंगी वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रोसेसर कैसा है, किस तरीके का आप प्रोसेसर यूज कर रहे हो, आपकी मेमोरी कौन सी है, आपकी रिसीवर डिवाइस कौन सी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कितने पावर का है। उस अकॉर्डिंग ही नोड जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी। फॉरवर्ड एरर कंट्रोल ज्यादा फिजिबल होता है इसके अंदर रेदर देन द ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। एआरक्यू आपने ये इसमें पढ़ा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क में, तो फॉरवर्ड एरर कनेक्शन करेक्शन यहाँ पे ज्यादा यूजफुल है। नेटवर्क लेयर की बात करते हैं, नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, राउटिंग रूट फाइंड आउट करती है। उसके रूट जो होते हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स क्या फाइंड आउट करते हो, आपको पता है शॉर्टेस्ट रूट आपको फाइंड आउट करना है। शॉर्टेस्ट रूट के साथ आपको ध्यान रखना है पावर एफिशिएंसी का। आपको मैक्सिमम पावर देखनी है, नोड के पास पावर अवेलेबल होनी चाहिए, ऐसा ना हो बीच में नोड स्विच ऑफ हो जाए, उसका लिंक ब्रेक हो जाए। पावर मैक्सिमम होनी चाहिए, आपकी मिनिमम एनर्जी उसके अंदर लगनी चाहिए। अगर मिनिमम एनर्जी लगेगी तो आपका इजीली काम हो जाएगा और आपका मिनिमम होप्स होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। ये अपनी नेटवर्क लेयर के प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पर आप रूट फाइंड आउट करोगे। उसके अलावा सेंसर नोड डेटा सेंट्रिक होती है, किस तरीके का डेटा आया है उस अकॉर्डिंग नोड परफॉर्म करेगी। जो नोड इंटरेस्टेड होगी वही नोड डेटा को रिसीव करेगी, बाकी नोड डेटा को रिसीव नहीं करेंगी। डेटा एग्रीगेशन का इसके अंदर यूज होता है। डेटा एग्रीगेशन होता है डेटा को डिवाइड कर देते हैं और फिर लास्ट में उसको कंबाइन करते हैं। अलग अलग नोड से डेटा आके उसको कंबाइन करना इस डेटा एग्रीगेशन, तो वो काम भी नेटवर्क लेयर का होता है। अगर कोई डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो यहाँ से कंबाइन करती है। जो नोड काम करती है वो काम करती है एट्रीब्यूट बेस्ड एड्रेसिंग और लोकेशन पे। किस तरीके, जैसे मैंने बोला नोड्स जो है वो डेटा सेंट्रिक है, तो क्या डेटा है, क्या एट्रीब्यूट्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग सेंसर नेटवर्क रिस्पॉन्ड करती है। उसमें ये नहीं है, वो काम करेगी फिनोमिना पे, किस तरीके का प्रोसेस है, ना कि किस तरीके की नोड है, किस कौन सी नोड को डेटा भेजना है, वो ये नहीं चेक करेगी। वो प्रोसेस देखेगी, एट्रीब्यूट देखेगी और उस अकॉर्डिंग अपने डेटा को फाइंड आउट करेगी, अपना रूट सेलेक्ट करेगी। इसके अलावा इसके अंदर फीचर क्या क्या होते हैं, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन होता है, फॉल्ट टॉलरेंस होता है, ये काम भी नेटवर्क लेयर पे होते हैं। देन ट्रांसपोर्ट लेयर, जो भी आपका फ्लो है उसको मेंटेन करना है, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक एंड टू एंड डिलीवरी प्रोवाइड करेगा। जब भी बाहर से कोई कनेक्शन होगा, बाहर से कुछ भी चीजें एक्सचेंज होंगी तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। टीसीपी यूज होता है, टीसीपी इसके अंदर दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। पहला पार्ट होता है जैसे कोई भी सेंसर नोड लगी हुई है, आपके पास एसी है और आपने रूम में कोई सेंसर नोड लगा रखा है, तो सेंसर नोड जो भी बाहर से इंफॉर्मेशन लेगी वो इंटरनेट के थ्रू लेगी। तो पहला टीसीपी का फर्स्ट पार्ट काम करता है यहाँ पे। दूसरा पार्ट आपका करेगा जब सेंसर नोड जो भी उसने इंफॉर्मेशन ली है उसको एनालाइज करके आपके सिंक नोड को देगी, मतलब आपके एसी को देगी, तो वो काम करती है आपकी दूसरा पार्ट टीसीपी का। तो इन शॉर्ट दो पार्ट होंगे, बाहर से इंफॉर्मेशन लेके सेंसर्स जो सेंस करेंगे पहला पार्ट, और वो सेंसर्स फिर जो अपनी ऑब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन देंगे वो दूसरा पार्ट। तो इस अकॉर्डिंग आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है।
ग्लोबल एड्रेसिंग पे काम नहीं करता है, क्योंकि ये काम करता है फिनोमिना पे, प्रोसेस पे, एट्रीब्यूट बेस्ड नेमिंग पे काम करता है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखनी है चीजें ट्रांसपोर्ट लेयर पे टाइम पे भी ध्यान रखनी है, वो आपकी पावर कंजप्शन स्केलेबिलिटी है जो आपको ध्यान रखनी है। देन लास्ट है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर यूजर के नियरेस्ट होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर यूजर को चाहिए है जो आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में हेल्प करे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की इंफॉर्मेशन तो समझ आएगी नहीं, तो जो आपकी लैंग्वेज में आपको इन्फॉर्मेशन समझा सके उसके लिए अगर आपको कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चाहिए तो एप्लीकेशन लेयर पे वो काम होता है। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो आपके लोअर लेयर के होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर उसकी सेटिंग्स को चेंज करना चाहे तो वो उन सेटिंग्स को एडिट कर सकता है। 3 प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज होते हैं। सेंसर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एसएमपी, टास्क असाइनमेंट एंड डेटा एडवर्टीजमेंट प्रोटोकॉल टीएडीएपी, सेंसर क्वेरी एंड डेटा डेसिग्नेशन प्रोटोकॉल एचटीडीडीपी। जैसे अपने ओएसआई में यूज होते थे, पीओपी यूज होता है, एसएमटीपी यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल आपके ओएसआई में यूज होते थे, तो यहाँ पे यूज होते हैं आपके एसएमपी, टीएडीएपी, एचटीडीडीपी। देन हमारे पास एसएमपी क्या क्या काम करेगा। एसएमपी डेटा एग्रीगेशन से रिलेटेड जो भी काम कर होता है वो एट्रीब्यूट बेस्ड नेमिंग, क्लस्टरिंग, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सेंसर नोड, मूविंग सेंसर नोड्स, इनके साथ जो है वो एसएमपी काम करता है। आपके पास 3 क्रॉस लेयर्स बचते हैं। आप 3 क्रॉस लेयर आपको पता है, पहली आपकी पावर मैनेजमेंट, दूसरी आपकी मोबिलिटी मैनेजमेंट और तीसरी है आपकी टास्क मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट, अगर किसी भी नोड की पावर लो होगी तो अपनी नेबरिंग नोड को मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगी कि मेरी पावर लो है एंड आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द राउटिंग मैसेजेस। तो उस टाइम पे जो भी नोड उसके बिहाफ पे काम करेगी वो आपकी पावर मैनेजमेंट होता है। मोबिलिटी मैनेजमेंट, जब आप देखते हो कि आपकी नोड की मूवमेंट क्या है, आप ट्रैक करते हो मूवमेंट की, आप अपनी नेबरिंग नोड को ट्रैक करते हो, तो वो आपका मोबिलिटी मैनेजमेंट है। टास्क मैनेजमेंट, जब आप बैलेंस करते हो, शेड्यूल करते हो टास्क को, कौन सा टास्क कब कराना है, उस अकॉर्डिंग जो है वो टास्क मैनेजमेंट काम करता है। तो ये हमारा पूरा प्रोटोकॉल सेट था जो हमने पढ़ा है आज। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, इसमें हमने सेंसर्स पढ़ा है। सेंसर्स क्या होते हैं, डब्ल्यूएसएन का आर्किटेक्चर देखा है हमने, सेंसर नोड का आर्किटेक्चर देखा है, फिर हमने फीचर्स देखे डब्ल्यूएसएन के, स्केलेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, लो कॉस्ट और कन्वीनियंस। उसके बाद हमने प्रोटोकॉल सेट पढ़ा, 5 लेयर्स सामने और 3 लेयर्स क्रॉसिंग। पावर की बात होगी, पावर मैनेजमेंट, मूवमेंट्स को ट्रैक करना, मोबिलिटी मैनेजमेंट, टास्क को बैलेंस करना, टास्क मैनेजमेंट। एप्लीकेशन लेयर, कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा। 3 प्रोटोकॉल्स थे यहाँ पे जो हमने देखे हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड डिलीवरी प्रोवाइड करेगा। नेटवर्क लेयर राउटिंग, राउटिंग के लिए कुछ प्रिंसिपल्स थे, किस बेसिस पे आप रूट सेलेक्ट करोगे, आपके पास पावर कितनी है, उन सारी बेसिस पे आप रूट सेलेक्ट करोगे। डेटा लिंक लेयर, इसके अंदर आपके मल्टीप्लेक्सिंग, आपके एरर फ्लो, ये सारे काम एंड टू एंड, पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी डेटा लिंक। मैच इसके अंदर यूज होता है, और मैच क्या क्या काम करेगा, नोट्स को चेक करना, नोट्स की पावर, कॉलिजन, ओवर हियरिंग, मैसेज पासिंग, ये सारे काम मैच करेगा। फिजिकल लेयर में आपके मॉड्यूलेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी सिग्नल, कैरियर सिग्नल, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, कितना सिग्नल चाहिए, क्या मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन भी अलग अलग बेसिस पे आप चूज करोगे, तो वो सारे आपको फिजिकल लेयर में होते हैं। तो बस आज हमें प्रोटोकॉल स्टैक ही पढ़ना था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल जो हम पढ़ने वाले हैं, ये भी थियोरेटिकली है कि कहाँ से ओरिजिन हुआ डब्ल्यूएसएन का, और क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं डब्ल्यूएसएन की जो अभी यूज हो रही है। तो हमें पता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क हर जगह यूज होता है, आपकी कंपनी हो गई, आपके होम, तो आपके घर पे, आपकी कंपनी में, हॉस्पिटल्स में, तो ये सारा जो मेनली एप्लीकेशन ही बोल सकते हो, तो ये सारा जो है हम लोग कल करने वाले हैं, ओरिजिन एंड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी ऑफ डब्ल्यूएसएन। चलो अटेंडेंस से तो मुझे फटाफट अब फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। हिमांशु, कदम, हिमांशु प्रसन्न। ठीक है। मैथमेटिकल कौन से मॉड्यूल में, कौन कौन सा मैथमेटिकल नीचे, राउटिंग प्रोटोकॉल्स वाला जो बोल रहे थे वो सेकंड यूनिट में हो गया बेटा। कदम,
प्रेजेंट, ठीक है। करमवीर, ठीक है। कुमार वैभव, समीर अंसारी, संजय, हिमांशु लग गई, ठीक है। वंशिका, मैम, सरवर आलम, यस मैम, ठीक है। मुस्कान, मैम, ओके। लवीज प्रेजेंट है, ठीक है। निखिल 74, मनी 68 हो गया, निखिल 74 हो गया, निखिल 75, ठीक है। निखिल 76, निखिल 76, निष्ठा, मैम, विष्णु, यस मैम, पवन, पीयूष, यस मैम, प्रशांत, यस मैम, प्रियंका, राहुल 88, राहुल 89, रजत, संदीप, विजय, मैम, ठीक है। श्याम, स्मृति, यस मैम, स्नेहाशीष, यस मैम, उदित, उज्जवल, यस मैम, उज्जवल, ठीक है। उज्जवल, उदित, ठीक है। वेदांत, विकास 132, विकास, ठीक है। विकास 133, विशाल, यस मैम, यतिन, प्रेजेंट मैम, योगेश, योगेश, युवराज, ठीक है। किसी की रह गई है पेंडिंग जिसका नाम ना लिया हो मैंने? वेदांत हो गया, राहुल 90 अभी एंटर हुए, जस्ट 1 मिनट पहले है। राहुल 90, शर्म भी नहीं आती बोलते हुए। हो गया बेटा, सबकी लग गई है पेंडिंग। लवीस लग गई, 90 राहुल लगा दिए। और बताओ किसी की रहती है तो, ठीक है। करें अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। क्या टॉपिक पढ़ा हमने? गुड निखिल, गुड प्रियंका, गुड संजय, WSN वायरलेस सेंसर नेटवर्क, इंट्रोडक्टरी। और राहुल क्या हुआ, हैंड रेज कर रहे हो? आज तो मनीष की रिप्लाई कर रहे हैं, गुड, गुड, वेरी गुड, ठीक है। प्रोटोकॉल तक पढ़ा है और इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है। इंट्रोडक्शन में हमने WSN का आर्किटेक्चर और सेंसर नोड का आर्किटेक्चर पढ़ा है। गुड संजय, गुड, वेरी गुड। समीर, समीर तुम एवरीवन कर दिया करो, सबको दिख जाएंगे तुम्हारे नोट्स। गुड संजय, ठीक है। फीचर्स, WSN के फीचर्स, 4 फीचर्स। गुड प्रियंका, गुड निखिल, गुड निखिल, गुड संजय। स्केलेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, लो कॉस्ट, कन्वीनियंस, गुड, वेरी गुड, गुड। निखिल, प्रियंका, संजय, वेरी गुड, ठीक है। ये आपके फीचर्स थे। इंट्रोडक्टरी पार्ट और फीचर्स आप किसी भी क्वेश्चन के साथ WSN में लिख सकते हैं, तो ये आपके लिए अगर थ्योरेटिकल पेपर होता है तो सही है। देन प्रोटोकॉल स्टैक में आपकी 5 लेयर्स इधर हो गई और 3 लेयर्स इधर हो गई। कौन सी क्रॉस लेयर जो है वो पावर के लिए यूज होती है, बैटरी के लिए यूज होती है?
कौन सी क्रॉस लेयर बैटरी के लिए यूज होती है? गुड संजय, मेरे क्वेश्चन में ही मेरा आंसर था। और संजय के अलावा पावर मैनेजमेंट, गुड प्रियंका, पावर मैनेजमेंट यूज होगी बैटरी और पावर के लिए। टास्क शेड्यूलिंग के लिए, टास्क शेड्यूलिंग के लिए गुड संजय, गुड प्रियंका। लेयर्स याद है तो नाम क्वेश्चन से ही पता चलना चाहिए। टास्क मैनेजमेंट लेयर होगी जो टास्क को मैनेज करेगी, जो मोमेंट को ट्रैक करते हैं, मोमेंट को ट्रैक करने के लिए। गुड प्रियंका, गुड निखिल, गुड संजय। मोबिलिटी मैनेजमेंट, मोबाइल इज मूवमेंट, तो जो मूवमेंट को ट्रैक करेगी, अपनी मूविंग नोड को ट्रैक करेगी, मोबिलिटी मैनेजमेंट। अब हम फ्रंट लेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। एंड टू एंड डिलीवरी कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है? एंड टू एंड डिलीवरी, सोर्स टू डेस्टिनेशन। नहीं पता? पॉइंट टू पॉइंट, ये तो कंप्यूटर नेटवर्क में पड़ी हुई है चीजें। गुड मनी। पॉइंट टू पॉइंट प्रोवाइड करती है डेटा लिंक लेयर, और एंड टू एंड प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। रूट कौन सी लेयर पे यूज होता है? राउटिंग प्रोसेसर, राउटिंग प्रोसेस, रूट। गुड मनीष, गुड निखिल, गुड संजय। नहीं, नेटवर्क लेयर पे होते हैं राउटिंग प्रोसेस, रूट नेटवर्क लेयर पे फाइंड आउट होते हैं। गुड निखिल। फिजिकल लेयर तो फ्रीक्वेंसीज के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए होता है। मैक लेयर कौन सी पे यूज होती है? मैक, डेटा लिंक पे। गुड निखिल। ठीक है, मॉड्यूलेशन के कुछ वो देख लेना, क्या यूज होती है, क्या फ्रीक्वेंसी यूज देख लेना, और मैक लेयर के फीचर्स देख लेना एक बारी। ओवर हियरिंग, कॉलिजन, ये मैसेज पासिंग जो मैक का काम होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब यूजर के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करने होते हैं तो वो कौन सी लेयर पे काम होता है? यूजर इंटरेक्शन एक ही लेयर पे होता है। गुड संजय, गुड निखिल, गुड नीतू। एप्लीकेशन लेयर पे आपका कौन कौन से प्रोटोकॉल से एप्लीकेशन लेयर पे यूज होता है? एक, तीन प्रोटोकॉल थे, एक भी कोई याद हो तो बता दो। गुड, गुड निखिल, गुड प्रियंका। SMP, TADAP, SQDDP। वेरी गुड, वेरी गुड निखिल। गुड प्रियंका, गुड संजय। सड़क याद रहेगा तुम्हें, TADAP। चलो ठीक है, बाकी कल करेंगे आगे। कोई डाउट? नहीं, ठीक है, ठीक है, कल करते हैं कंटिन्यू। इतनी गंदी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं थी करूंगी। ओके निखिल, ओके बेटा, बाय बाय।